बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे हैं। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था। चलिए दिखा देंगे। दबाव में खूब दबाव पड़ा है तो ये बच्चा बचावा खिलौने इनका तो यहीं से छूट गए। आश्रम से भगदड़ उठा और उसी में आदमी को कुचल के आदमी सब कोई कुछ भगदड़ हुई। उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। हम आँख से देखे भी गया। कहाँ प्रशासन नहीं भगा दिया, नहीं दिया बॉडी नहीं। आज का ये वीडियो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, क्योंकि कुछ वीडियोस जो हम लोग 2 दिन 3 दिन से देख रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ है महाकुंभ में, सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रयागराज में अभी महाकुंभ लगाया गया है, जहां से भारत से ही नहीं देश विदेश से कई लोग आ रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं जा पा रहे, उनको वो अपने मोबाइल पर, टीवी पर जो न्यूज आती है उन पर देखकर ही खुश हो जा रहे हैं। और बोला गया है कि ये 144 साल बाद है जो हम लोग आज हैं। ये शायद हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी महाकुंभ होगा, क्योंकि 144 साल बाद तो हम में से शायद कोई नहीं होगा। तो जो महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुआ है, उसकी कुछ वीडियोस आप लोगों ने भी जरूर देखी होंगी। और इसके लिए कई लोग बताया जा रहा है, कई न्यूज जो वहां पर रिपोर्टर लोग जा रहे हैं अपनी वीडियोस में, कि जो शायद आपको दिखाया जा रहा है वो 10% भी नहीं है। जो योगी सरकार ने बोला था कि महाकुंभ में, इस फोन में कुछ मेन पॉइंट है, मैं वो देखकर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। महाकुंभ की सुरक्षा अवैध है। महाकुंभ की सुरक्षा अवैध है मतलब ऐसी सुरक्षा मिलेगी कि आपको कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। पर यहाँ पर कष्ट, परेशानी होती भी तो भी चल जाता, पर यहाँ पर कई लोगों की जान गई है। और जो आंकड़े हमें बताए जा रहे हैं वो आंकड़े शायद सही नहीं है। 3 से 4 हजार लोग बताए जा रहे हैं अभी भी कि वो अपनों से बिछड़ चुके हैं। और शायद जो मीडिया के सामने आए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो शायद मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं। मैं कुछ वीडियोस यहाँ पर जरूर लगाऊंगी स्क्रीन रिकॉर्डर करके, कि आप लोग जरूर देखिएगा। लोग अपनों के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। किसी की बीवी नहीं मिल रही, किसी का पति नहीं मिल रहा, किसी के पिता खो गए, माँ नहीं मिल रही है। सब अपने अपनों को खोज रहे हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बताया गया था AI कैमरे और ड्रोन्स के लेंस है, सिक्योरिटी सिस्टम पर चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। मैं देखिए ये सब जो बताया गया है मैं वो पढ़ रही हूँ। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास था कि इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है, हमें कुछ नहीं होगा। जो ड्रोन्स लगाए गए थे, 2700 से 3000 तक CCTV कैमरा लगाए गए थे। सुरक्षा कर्मी बहुत तैनात, मान सकती हूँ कि जहां पर 10 से 12 करोड़ लोग इकट्ठे होने वाले थे मौनी अमावस्या के दिन। पर ये बात सरकार को तो पता थी ना। ऐसा तो है नहीं कि उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ हो सकती है। क्यों एक साथ चारों साइड के जो गेट है वो खोल दिए गए एक ही टाइम पर। जो एक चैनल है लल्लन टॉप कुछ कर है, लल्लन टॉप कर आप उस चैनल पर कई वीडियो दिखाई गई है जो बताया जा रहा है कि शायद ये आंकड़े, ये जो तस्वीर यदि वो टाइम पर ना पहुंचते तो उसको भी सुबह 9-10 बजते बजते साफ कर दिया जाता। ट्रक के ट्रक भरकर जो लोगों के जूते, चप्पल, आधार कार्ड, कपड़े मलबे के जैसे उठा के फेंके जा रहे हैं। हो सका तो कुछ रिकॉर्डिंग जरूर लगाओगी तो आप भी देखिएगा। मैं जो जिनके परिवार खोए हैं, मैं शायद उनको नहीं जानती, आप भी नहीं जानते होगे, पर जब वो दृश्य दिखाया जा रहा है, हमें वहां के हालात दिखाया जा रहा है, तो आंखों से आंसू, पत्थर दिल ही होगा जिसके नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानती किसी को, पर मैंने भी जब वो वीडियोस देखी रोना आ रहा है। मेरे पिताजी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। एक बूढ़ी माँ है, बहुत एज है उनके हस्बैंड उनसे दूर हो गए। बोलती है खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे हस्बैंड नहीं मिलेंगे। लाके दे सकता है कि ये सरकार या कोई उनके पति को नहीं ला सकते। और भी कई बातें दिखाए गए थे। कुंभ में लगाए गए 2700 से अधिक CCTV कैमरे, हर जगह का दृश्य बारीकी से देखा जाएगा। जब 2700 CCTV कैमरे लगाए गए थे तो क्या उनमें ये नहीं दिखा होगा
कि जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही है। एक साथ सभी साइड के गेट खोलना क्या जरूरी थे? यदि समय रहते यदि भीड़ को रोका जा सकता था। लोग बोल रहे हैं पता ही नहीं चला एकदम से भीड़ कहां से आ गई। कैसे नहीं पता चला? इतने सुरक्षा कर्मी, इतनी व्यवस्थाएं फेल हो गई। योगी सरकार जो है वो फेल हो गई। और भी मैंने कई नोटिस की है चीजें जो शायद बताया जा रहा है 20 से 30 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दूं, एक वीडियो लल्लन टॉप जो चैनल है उस पर आप जरूर जाके देखिएगा। वो सुबह ही पहुंच गए थे जब वो हादसा हुआ था, उसके कुछ देर बाद ही। और उन्होंने बोला है कि यदि मैं शायद टाइम पर ना आता तो जो ये दृश्य, ये यहाँ का ये भयानक जो दिख रहा है, लाशें, कबाड़ और क्या बोलते हैं, पूरा मलबा मलबा, किसी के चप्पल कम से कम 3-4 बार बड़े बड़े ट्रक भर के चप्पल जूते फेंके गए हैं, आधार कार्ड, कपड़े, और उन्हीं में कई लोगों की लाशें निकल रही थी जब लोग मलबा उठा रहे थे। तो उन्होंने बताया है कि जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, वहां पर एक हल्दीराम की एक बड़ी सी दुकान थी, उसकी जो ऑनर थी, एक लड़की है, उसने बताया है कि उनकी दुकान तोड़ दी गई। लोगों को लगा काश यदि हम इस दुकान में आ जाएंगे तो शायद हमारी जान बच जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी दुकान पूरा तोड़ के जब अंदर लोग घुसने लगे तो वो जिनकी दुकान थी वो भी वो जगह छोड़कर भागने की सोचने लगे, क्योंकि उनको भी लगा कि अब हम भी नहीं बचेंगे। उनकी दुकान से ही 20 से 25 लाशें निकाली गई हैं। तो आप पूरे मेले का जितना भी उसका जो बताए जा रहे हैं संगम के कौन कौन से घाट, सबका आप खुद लगा सकते हैं कितनी लाशें होंगी जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जब लगभग 20 लाशें एक दुकान में थी तो सब जगह का मिला के आप सोच लीजिए, तो क्या सरकार छुपा रही है कि उनकी व्यवस्था फेल हो गई है? तो कहीं ना कहीं वो छुपा रहे हैं शायद। क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो वो लल्लन टॉप, उनकी वीडियोस मैंने ज्यादातर सभी देखी हुई हैं, और वो देखने के बाद मुझे खुद लग रहा है कि वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं शायद दिखाई जा। वहां के डीआईजी हैं, जो वहां के डीआईजी हैं, उन्होंने बोला मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। कैसे खबर नहीं थी? उनकी खुद एक महिला पुलिसकर्मी ने वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है कि यहाँ पर हालात बेकाबू हो रहे हैं, प्लीज फोर्स भेजिए, यहाँ पर बेकाबू हो रहा है। और डीआईजी साहब बोल रहे हैं यहाँ पर उनको कोई खबर ही नहीं थी। कैसी व्यवस्था है ये? और भी कुछ मैंने पॉइंट देखे हुए हैं। महाकुंभ भगदड़ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी से मांगा इस्तीफा, साधु संत हुए नाराज। फिर उस दिन ऐसी भगदड़ हुई, कई साधु संत, मैं ये जो इसमें दिखाया गया, मैं वीडियोस देखी हूँ जो वहां पर मौजूद है, ऐसा नहीं कोई मेरे जैसे वीडियो बना रहा है, जो वहां प्रयागराज में मौजूद है, उन लोगों ने जो देखा, वो लोग जो वीडियो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि वहां के फिर वो स्थगित कर दिया गया था क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गई थी। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। फिर ऐसा कैसे हुआ? क्या उनको आभास नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, कुछ भी हो सकता है? और बोला जा रहा है जितना बड़ा एक शिमला जो हम लोग घूमने जाते हैं, शिमला से भी बड़ा, मतलब मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है। इतने बड़े एरिया में यदि नियम से लोगों को जाने आने दिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। मैं कुछ लोगों की वीडियो जरूर लगाऊंगी, आप लोग देखना। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उन अपनों को शायद वो कुछ अच्छा पुण्य कमाने के लिए शायद वहां पर आए थे, पर उनको नहीं पता था कि वो लोग जो जा रहे हैं उनके साथ ये सब हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग भी बताएं, और जो भी अब आगे जाना चाह रहे तो प्लीज आप अपनी सुरक्षा लेकर जाएं, क्योंकि बच्चों को लेकर बिल्कुल ना जाएं। यदि जिंदगी है तभी हम पुण्य या पाप इकट्ठे कर पाएंगे। यदि हम लोग पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं
जिंदगी ही नहीं रहेगी तो वो पुण्य का क्या होगा। तो प्लीज आप लोग देखो, जनता का भी एक ये है, एक औरत ने खुद बोला है कि हम लोग एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे शांति रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे करिए, पर वो ऐसी घमासान भीड़, मतलब ऐसा एक दूसरे का कोई सुन ही नहीं रहा था। बस जो नीचे एक बार गिरा फिर वो कभी नहीं उठा। लोग लाशों को कुचल कुचल कर आगे जा रहे थे। लोग अपनों के हाथ पकड़े हुए थे, रस्सी से एक दूसरे को बांधे हुए थे। वो रस्सियां सबूत है उन मलबे में मिल रही हैं। अभी रस्सियां टूट गई, अपने बिछड़ गए, लोगों के बच्चे खो गए, बीबियां खो गई, माँ बाप। आखिर कैसा महाकुंभ? क्या इस बार व्यवस्था सच में सही थी या कुछ चूक सच में सरकार से हुई है, या इतनी भीड़ थी तो ये तो होना ही था? आपके क्या ख्याल है, प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब देखकर लोग शायद अभी बहुत कम हो गए। मैंने कल एक वीडियो देखा, मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मैं पन्ना जिला की हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा, बीना से एक ट्रेन जो जा रही थी प्रयागराज, बिल्कुल खाली थी। लोगों के मन में इतना खौफ आ गया, इतना खौफ आ गया कि वो जिस टाइम पे, जो अभी कुछ दिन पहले ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी, भीड़ ऐसी दिखाई जा रही थी कि मन दहल जाता था। उस टाइम मैंने वो वीडियो देखी, उसमें एक दो मतलब पूरी बॉगी खाली, एक आध दो लोग कहीं बैठे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप क्या सोच के आए थे, तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग सोच के आए थे बहुत भीड़ होगी, ट्रेन से हम जा नहीं पाएंगे। पर वो लोग पूरी पूरी एक एक दो दो बॉगी में कोई एक या दो लोग दिख रहे हैं। तो इन सब चीजों का शायद हमारी श्रद्धा पर भी असर पड़ता है। लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे जान है तो जहान है, पर जो लोग चले गए, जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उनको क्या उनके अपने मिल पाएंगे? हो सकता है कई लोगों के अपने हों, उनको कुछ ना हुआ हो, वो जीवित हो अभी, कई लोगों के बच्चे भी अभी जीवित हो, तो क्या वो उनको मिल पाएंगे? और आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो शायद मैं नहीं बनाना चाह रही थी, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद बहुत सी चीजें छुपाई जा रही हैं या दिखाई नहीं जा रही है। लल्लन टॉप के जो मैंने वीडियोस देखे, उन्होंने बोला यदि मैं शायद कुछ देर और बाद आता तो शायद जो मंजर अभी दिखा है ये भी साफ कर दिया जाता, छुपा दिए जाते। और मीडिया वाले तो उस टाइम वहां पर थे ही नहीं जहां पर ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जब भगदड़ हुई है उसकी कोई फुटेज, कोई वीडियो जनता तक नहीं पहुंचाई गई है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी क्या सोच है। कई लोगों की सोच ये है, अरे इतनी भीड़ होती है तो ये सब तो होना ही था। पर कई लोगों का कहना ये भी है कि सरकार को पता था इतने लोग आएंगे, तो व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई होगी, तो क्या उनकी व्यवस्था फेल हो गई? प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।